है। नारी तो एक ही शब्द है, लेकिन कितने शब्दों में उसे बांटा गया है। ममता, प्यार, प्रेम, सहकार, ये सारी बातें नारी शब्दों में आता है। तो वैसे ही हमें बनना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि आदर्श हिंदू घर वहाँ है जहाँ संस्कारों की शुरुआत होती है, जहाँ बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो रही है। इसलिए हमारे बच्चे, बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी ये बात है कि हमारे बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी आ रही है। इसलिए बच्चे गलत राह पर चल पड़ रहे हैं। जहाँ बचपन से मार्गदर्शन मिलता है, वहाँ बच्चे अपने माता पिता के आदर्शों का पालन करके सही राह गुजार लेते हैं। लेकिन जहाँ कहीं जब हम संस्कार सिखाए नहीं जाते, तो बच्चे वहाँ कुछ भी सीख नहीं पाते, अपने मन से बढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारी प्रथम पाठशाला अपने घर में है। बचपन से यानी जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तभी 90% विकास बच्चों का माँ के गर्भ में हो जाता है। हम कहते हैं कि बच्चा जन्म लेगा तब हम उसे सुसंस्कृत बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छी शिक्षाएं देंगे। वो तो आपको देना ही है जन्म लेने के बाद में। लेकिन जब तक बच्चा गर्भ में है, जब वो संस्कार किया जाता है, तब तक माताओं को मार्गदर्शन मिलता है, हमको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों को अपना कैसा बनाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके बच्चों को साधु संत कुछ भी बना, आपकी शिक्षा बनाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा में प्रगति पर बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक अच्छा मानव के रूप में अगर हम उसे प्रस्तुत करेंगे, तो हर मानव जाति का कल्याण होगा। और जो 16 संस्कारों की परिपाटी हमारे देश में बनाई है, उस संस्कारों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। गर्भधारण से लेकर अन्नप्राशन, जन्मदिन और विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, और स्कूल जाते तो विद्यारंभ संस्कार किया जाता है, और आखिर में आता है एक विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। आजकल हम देखते हैं, हमको तो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन विवाह संस्कार को बच्चों ने और बेटियों ने एक खेल समझ कर रख दिया है कि नहीं? हम उन्हें पढ़ाने के लिए विदेशों में भेजते हैं, भेजना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों को ये सीखना है कि हमें अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहिए। कहीं भी जाए, विदेश जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं भी पढ़ाई करने के लिए जाए, लेकिन अपनी मातृभूमि को, अपने भारतीय संस्कृति को और अपने हिंदू धर्म को हमें नहीं भूलना चाहिए। बेटियों को भी ध्यान रखना है, जो ही पढ़ने के लिए जाए तो अपने माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का नाम ऊंचा हो, यही भावना रखकर हमें विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी विदेश में पढ़ने के लिए गए थे, अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वो अपने भारतीय संस्कृति को भूले थे क्या? नहीं भूले। इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, सब अंग्रेजी भाषा सीखकर आए, लेकिन उन्होंने भारतीय होने के नाते उन्होंने यही शब्द उन्होंने उच्चारा था, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, यही शब्द उन्होंने बताया था। लेकिन आज बच्चे सीख कर आते हैं तो इंग्लिश बोलना चालू कर देते हैं, उनकी भाषा हमको समझ में भी नहीं आती है। लेकिन जहाँ है वहाँ वैसा वातावरण बनाना चाहिए, भारत में आए तो वैसा वातावरण बनाना चाहिए, अपने गांव में आए तो वैसा ही वातावरण में बनाना चाहिए। तो ये सिर्फ माताओं से मिलती है बच्चों को, तो नारी को सजग रहना है, अपने बच्चों को संस्कार सिखाने चाहिए। क्योंकि बच्चा जब तक 5 साल का होता है, तब तक ही माता और पिता का सुनता है, और प्रथम गुरु माता और पिता ही बच्चों के हैं। फिर शाला में जाने के बाद में शिक्षक गुरु बन जाते हैं, लेकिन प्रथम गुरु माता और पिता वही है जो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन बचपन से ही देने चालू करते हैं। और भारतीय संस्कृति में बचपन से यानी सवेरे से उठकर जो भी नित्य कार्य होते हैं वो अपने घर में ही सिखाए जाते हैं, शाला में नहीं सिखाए जाते।
क्योंकि आज भी ऐसी परिस्थिति है, बच्चे सोकर देर से उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, उन्हें नाश्ता देते हैं, माता उन्हें तैयार करती है और स्कूल में भेज देती है। ना ही वो अगरबत्ती लगाते हैं, ना ही भगवान का नाम लेते हैं, ना ही गौ माता की पूजन करते हैं। फिर हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा होना चाहिए। और त्योहारों का भी महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत है। दशहरा, दिवाली, होली जैसे पर्व हमारे भारत में मनाए जाते हैं और इसी संस्कारों के द्वारा हमारा परिवार, हमारे कुटुंब एक साथ आते हैं। तो हमें ये इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। भारतीय परंपरा में प्रकृति को माता माना गया है, जैसे भूमि माता, जल माता, वन माता। आज देखते हैं भौतिकवादी जीवन में बढ़ने के कारण धरती माता का शोषण हो रहा है। धरती माता में जितनी सहनशीलता है वो हमारी माता में भी नहीं है। इतना सारा वो सहन करती है, फिर भी कुछ भी नहीं बोलती। इसे हमें उस धरती माता को हमें साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। घर परिवार साफ सुथरा रखते हैं, साफ सुथरा रहेगा, उसके बाद में समाज भी साफ सुथरा रहेगा, तो बीमारियां हमारे घर में नहीं आने वाली है। तो उसके साथ साथ हमें जल का भी संरक्षण करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। जल है तो कल है, क्योंकि जल हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल को बचाना है, वायु को बचाना है। उसके साथ साथ प्लास्टिक का भी उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। छोटे छोटे बच्चे को अटैक आ रहा है। 3 साल का बच्चा, वो क्या जानता था, क्या जानता है, तो उस बच्चे को भी अटैक जैसी बीमारी आ रही है, लीवर कमजोर हो रहे हैं। तो ऐसी बीमारियां बहुत सारी है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ये सारी प्लास्टिक से हो रही है। तो प्लास्टिक का उपयोग हमें कम करना चाहिए। अगर हम सोचें कि इन सबका अगर हम अपने जीवन में पालन करेंगे तो हमारा देश सुसंस्कृत रहेगा। और हिंदू धर्म, हम जो कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म एक है और एक ही रहेगा, ऐसी भावना हर हिंदू धर्म, हर हिंदू व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए। यदि आज की नारी ये सब बातों को अपने जीवन में उतारे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। संस्कार की ज्योति अगर जलाए, जल और ऊर्जा का संयम बनाए, हर एक घर की संकल्पना को जीवन में उतारे, तो भारत को किसी भी बाहरी समाधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ही हमें करना चाहिए। विदेशों से कुछ भी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में हमारा सब कुछ मिलता है। भारत हमारा ऐसा देश है कि किसी भी बात के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए सभी मिलकर एक संकल्प लें कि जो भी बातें यहाँ पे हो रही है और आगे भी होंगी, उसका हम अपने जीवन में पालन करेंगे। सबको अपनी मुट्ठी बांधनी है, बोलेंगे हमारे साथ साथ। हम अपने घर को संस्कारवान, समरस और पर्यावरण अनुकूल बनाएंगे। जल, बिजली और प्रकृति का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ी को कर्तव्य और संरक्षण का संस्कार देंगे। नारी जागेगी, घर बदलेगा, घर बदलेगा, पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा, राष्ट्र सशक्त बनेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हिंदू सनातन धर्म की, धरती माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, तुलसी माता की, वेद माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।